हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले आपको सीक्वेंस समझना है, और ये है कुछ सीक्वेंस, और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस सीक्वेंस को बोलेंगे वो हमको समझना है। तो चलिए देखिए सीक्वेंस क्या होता है, और मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि सारे के सारे सीक्वेंस हैं, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब वो होता है कि जो भी आप नंबर देख रहे हो, इसको जब आप स्टडी करोगे, इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे, इसको समझोगे, तो आप आगे आने वाले जो नंबर है वो आप बता सकते हो, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। मतलब इन सारे नंबर्स में कुछ ना कुछ एक पैटर्न छुपा हुआ है, एक रूल छुपा हुआ है, जिसको देखने के बाद आप आगे के नंबर्स बता सकते हो, और उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे देखिए यहाँ पे 1 दिया है, फिर 4 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, 13 दिया है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, तो अगर आप देखोगे तो ये 1 है, फिर 4 है, मतलब 3 ज़्यादा हुआ है, फिर ये 4 है तो 7 है, फिर से 3 ज़्यादा हुआ है, 7 है तो 10 हुआ, फिर से 3 ज़्यादा है, 10 है तो 13 है, तो फिर से 3 ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर जो रूल है वो 3 एक्स्ट्रा होने का है, 3 इंक्रीज़ होने का है। तो अब आप इसके आगे बता सकते हो कि ये 13 है तो इसके बाद 16 आ जाएगा, 16 है तो उसके बाद 19 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर एक रूल छुपा हुआ है, और अगर इस तरीके का रूल कोई भी टाइप का रूल अगर उसमें छुपा हुआ है तो वो होता है सीक्वेंस। और एक ही जैसा रूल हर जगह पे नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, हर सीक्वेंस में अलग अलग रूल हो सकते हैं, पर रूल का होना ज़रूरी है, जिसको देख के आप आगे के नंबर प्रेडिक्ट कर पाओ। तो ये एक सीक्वेंस है। इसमें अगर हम चलते हैं तो 6 है, फिर 12 है, 18 है, 24 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके जैसे यहाँ पे भी रूल है, 6 + 6 12 आ रहा है, 12 + 6 आपको 18 मिल रहा है, 18 + 6 आपको 24 मिल रहा है। तो 24 + 6 आपको मिल जाएगा 30, 30 + 6 आपको मिल जाएगा 36। या आप ऐसा बोल सकते हो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30। तो यहाँ पे भी एक रूल है, और इसी तरह कोई भी नंबर यूँ ही नहीं दे दिया गया, कुछ ना कुछ रूल दिया है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह पे 3 दिख रहा है। अगर स्टार्टिंग के 4 टर्म 3 आपको दिख रहे हैं तो आगे के सारे टर्म 3 रहेंगे। मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये इस तरह है, 3 + 0, 3 + 0 3, फिर 3 + 0 3, 3 + 0 3, फिर आगे भी 3 + 0 3 + 0 करके ही आएंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक रिलेशन दिख रहा है नंबर्स के बीच में, कुछ ना कुछ एक रूल दिख रहा है। इसके लिए सब के सब सीक्वेंस है। यहाँ पे अगर आप चलते हो तो ये 4 है, फिर 16 है, यहाँ पे 64 है। अब यहाँ तक का जो 3 रूल था वहाँ पे कुछ नंबर ऐड हुए थे। यहाँ पे हर जगह पे 3 ऐड हुए थे, यहाँ पे हर जगह पे 6 ऐड हुए थे, यहाँ पे हर जगह पे 0 ऐड हुआ था। पर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4 + 16 आया। अब 4 के बाद 16 आया है, मतलब अगर 4 + 12 करोगे तो 16 मिलेगा। लेकिन क्या 16 + 12 करोगे तो आपको 64 मिलेगा? तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रूल है वो इनके जैसा नहीं है, पर रूल है, क्योंकि ये सीक्वेंस है, और सीक्वेंस वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई रूल होता है। तो इनके अंदर क्या रूल है स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखते हो तो ये 4 है, 4 4 = 16 हुआ है, और 16 × 4 करेंगे तो 64 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये हर नंबर, हर सेकेंड जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म में, हर जो सेकेंड टर्म का जो नंबर है वो फर्स्ट टर्म वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है। तो फर्स्ट टर्म 4 है, 4 4 = 16 है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई तो 64 आएगा। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए आगे का नंबर तो 64 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपको चाहिए वो 60 वापस से उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 4 को मल्टीप्लाई करने पे आपको रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रिलेशन बाकी के रूल से डिफरेंट है, लेकिन ये एक रूल है, इसके लिए इसको भी सीक्वेंस बोला जाएगा। फिर ये देखते हैं अगर डायरेक्टली तो 1 क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, तो फिर उसके बाद 4 का क्यूब है। तो अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब आएगा। आप उसको सॉल्व करके लिखोगे तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 8 आ जाएगा। उसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रूल है वो क्यूबिंग का रूल है, पर रूल दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे इसको अगर आप देखते हो तो ये -1 है और ये -1.5 है। तो -1 के साथ अगर आप प्लस करते हो -0.5 को, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस -0.5, और ये माइनस और दोनों तरफ माइनस साइन है तो माइनस और माइनस प्लस होएगा, तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन 1 को अगर 0.5 से प्लस करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा, और वो मिलेगा आपको -1.5। तो ये चीज़ मिला। अब इस -1.5 में अगर आप फिर से प्लस करते हो -0.5, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होएगा, तो -1.5 फिर -0.5,
तो माइनस और माइनस प्लस होएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 1.5 और 0.5 प्लस करोगे तो आपको 2.0 मिलेगा, जिसका मतलब 2 मिलेगा। तो ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऐड हो रहा है बार बार वो है -0.5। -0.5 अगर आप हर नंबर पे ऐड करोगे तो आपको आगे के नंबर मिल रहे हैं। तो इसका भी रूल इसके जैसा है। यहाँ पे -1.5 ऐड कर -0.5 आपको ऐड करना पड़ रहा है हर जगह पे। तो यहाँ पे बताने के लिए इतना चीज़ है कि सीक्वेंस हम उसको बोलते हैं जिस नंबर के अंदर कोई ना कोई रिलेशन हो, और एक जैसा रिलेशन होना ज़रूरी है ऐसा नहीं, कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन हर एक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन वो एक खास सीक्वेंस है जिसके अंदर आपको ये याद रखना है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पे 4 - 1 आपको मिला 3। तो क्या थर्ड में से सेकेंड माइनस करने पे 7 - 4 आपको 3 मिला है? क्या आपको 10 में से 7 मतलब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करने पे जो मिला है वो भी 3 है, वो भी वही सेम है, कांस्टेंट है? क्या 13 में से 10 माइनस करने पे फिफ्थ वाले में से फोर्थ टर्म को माइनस करने पे भी 3 मिला है? मतलब यहाँ पे अगर हर कंसेक्यूटिव टर्म जो है एक के बाद एक टर्म जो उनको माइनस करने पे आगे वाले को पहले वाले से माइनस करने पे अगर सेम नंबर मिल रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AP, जो आप लिख सकते हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है सबका सेम आ रहा है। हम इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि 12 - 6 मिल रहा है, 18 - 12 6 मिल रहा है, 12 - 18 6 मिल रहा है, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 3 - 3 0 मिल रहा है, 3 - 3 0 मिल रहा है, 3 - 3 0 मिल रहा है। यहाँ पे हर एक जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 0 है, तो ये भी AP है। 16 में से 4 माइनस करोगे तो आपको मिल रहा है 12, लेकिन 64 में से 16 माइनस करने पे 12 नहीं मिल रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ये AP नहीं है। बस इतना आपको समझना है। 1 का क्यूब आपको 1 मिलेगा, 2 का क्यूब आपको 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 मिलेगा। 8 में से 1 माइनस करने पे 7 मिलता है, लेकिन 27 में से 8 माइनस करने पे आपको 7 नहीं मिलता है। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये भी AP नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा था कि -0.5 हर बार हमने ऐड किया था। इसका मतलब है कि सबको माइनस करने पे अगर आप -1.5 में से -1 माइनस करोगे तो आपको -0.5 मिलेगा। 2 में से माइनस करोगे -1.5 को तो आपको वापस से -0.5 मिलेगा। यहाँ पे सबका जो डिफरेंस है वो एक ही आ रहा है, वो है -0.5। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 सीक्वेंस ऐसे हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और बाकी के जो सीक्वेंस ये 2 बच रहे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस होता है, मतलब उसके अंदर भी नंबर्स कुछ रिलेशन में ही होते हैं, लेकिन उसमें जो टर्म्स है उनका डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। तो बस इतना ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। तो चलिए, जो फर्स्ट सम्स है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमको बताना है। जैसे यहाँ पे है कि ये वाला नहीं, हाँ चलिए एक थोड़ा सा टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हमको फर्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ़ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको बोला कि इसमें से कौन कौन से AP हैं। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमको टर्म्स देखना है T1, T2, T3, T4, ये सब क्या है। तो T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जैसे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेंगे, इस सीक्वेंस को लेंगे, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे T1 1 है। इसी में अगर T2 अगर आप देखते हो तो वो 4 है, T3 अगर आप देखते हो तो वो 7 है, और T4 अगर आप देखते हो तो वो 10 है। उसी तरह T5 यहाँ पे क्या है, 13 है। उसी तरह यहाँ पे भी आप बता सकते हो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, T2 सेकेंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म है, T4 फोर्थ टर्म है। तो T1, T2, T3 ये है क्या, ये टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टर्म और A लिखा है, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे हमने अभी तक देखा था वो T1 था। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम T1 से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट टर्म को एक और लेटर से डिनोट करते हैं जो A है। मतलब कहीं पे अगर A लिखा है तो आप समझ जाइए वो T1 ही है, मतलब फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे अगर A पूछेंगे तो वो 1 है, यहाँ पे अगर A पूछेंगे फर्स्ट टर्म तो वो 6 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो A वो 3 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर आप A देखोगे तो ये वो है -1। तो A और T1 दोनों सेम होता है। फिर कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 - 1 आपको 3 मिल रहा है, 7 - 4 आपको 3 मिल रहा है, 10 - 7 आपको 3 मिल रहा है, 13 - 10 आपको 3 मिल रहा है। तो ये जो 3 जो कांस्टेंट नंबर आपको मिल रहा है वही है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं।
तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए बोल सकते हैं और फर्स्ट टर्म को T1 भी बोल सकते हैं। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और बाकी के सारे टर्म को आपको T2, T3, T4 इस तरह आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए हमारा जो मेन क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो इसी के बेस्ड पे है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये सम्स में आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर EP। आपको ये सीक्वेंस देखना है और आपको बताना है कि इन सीक्वेंस में से कौन कौन से सीक्वेंस EP हैं। और फिर आपको ये भी बोला है कि इफ़ दे आर EP, अगर वो EP हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो चलिए इसका रूल क्या है आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सम से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट सम्स। हमको करना क्या है, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि आप टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4 को आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हियर, मतलब इस क्वेश्चन में T1 जो है फर्स्ट टर्म वो 2 है। फिर आप नीचे भी लिख सकते हो T2 जो है वो 4 है। फिर T3 जो है थर्ड टर्म वो आपको यहाँ पे लिखा है 6 और T4 जो है वो 8 है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंस देखना है। अब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जैसे 4 में से 2 गया माइनस किया तो 2 आ रहा है, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ रहा है, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ रहा है। तो ये AP तो है, लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसा बताना नहीं, आपको ऐसा लिख के बताना है और ये माइनस करके भी आपको लिख के दिखाना है। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 4 में से 2 माइनस करना है। अगर 4 में से 2 माइनस करना है मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो आपको ऐसा लिख के बताना पड़ेगा कि T2 माइनस T1 और फिर आपको लिखना पड़ेगा कि 4 माइनस 2 और जिसका वैल्यू आ रहा है 2। तो इसको आपको शो करना है। तो हमने 4 में से 2 माइनस किया, अभी 6 में से 4 माइनस करना है। 6 में से 4 माइनस करना है मतलब T3 में से T2 माइनस करना है। तो हमको वो भी लिख के बताना पड़ेगा कि T3 माइनस T2, जिसका मतलब रहेगा 6 माइनस 4 और उसका वैल्यू आ रहा है आपको 2। फिर 6 माइनस 4 कर दिया। अभी एक ही टर्म आपको दिखाई दे रहा है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस करिए। तो यहाँ पे लिखिए कि T4 माइनस T3 और विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 और विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब अगर आप देखते हो तो हर जगह पे जो डिफरेंस आया है वो 2 आया है। तो क्या ये AP है? तो है। तो हमको डायरेक्टली इट इज़ AP ऐसा नहीं लिखना है, आपको बताना पड़ेगा कि जो डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म के आ रहे हैं वो कांस्टेंट आ रहे हैं और इसलिए ये AP है। ये आपको एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे कि दस द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव मतलब ये दोनों का, ऐसा नहीं कि 8 माइनस 2 करेंगे तो हमको 6 मिल रहा है, लेकिन 4 माइनस 2 करें तो 2 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। तो कंसेक्यूटिव टर्म होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए। अगर 8 में से अगर आपको कुछ माइनस करना है तो 6 ही माइनस कर सकते हो। ये दोनों बाजू बाजू वाले हैं और बाजू बाजू वाले को आप कंसेक्यूटिव टर्म बोलते हो। तो 6 में से अगर माइनस करोगे तो 4 माइनस करना पड़ेगा, ना कि 6 में से 2 माइनस करके 4 बताइए और 4 में से 2 माइनस करके 2 बता के आप डिफरेंट बोले कि डिफरेंस आ रहा है और ये AP नहीं है। तो AP के लिए कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए और इसीलिए आपको ये लिखना है कि दस द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term is constant। और फिर हम बोल सकते हैं therefore it is an AP। लेकिन AP बताने के बाद आपको बोला है कि कॉमन डिफरेंस भी बताइए। तो हम बोलेंगे हम बोलेंगे कि hence the given sequence is an AP and common difference D is 2। और कॉमन डिफरेंस को आपको मालूम है कि D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना हमको करना है हर एक सम्स में। चलिए फर्स्ट सम्स था, इसके बाद देखते हैं सेकेंड सम्स। अब देखिए सेकेंड सम्स में अगर हम बैक साइड का जो आंसर है ये 3.1 का, तो एक जगह पे लिखा है वो AP है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो अगर यहाँ पे 3 दिया है और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये AP नहीं मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो ये AP होता। तो हम करने क्या वाले हैं कि पहले ये जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है इस पर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, पर वो AP नहीं होगा। फिर हम उसको चेंज करेंगे, ये 3 को 2 करेंगे और फिर वो AP रहेगा। आप फिक्र मत करिए, बोर्ड एग्जाम में अगर ये रॉन्ग रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वो AP नहीं रहेगा और उसका आंसर भी AP नहीं है, ऐसे ही आएगा। और अगर वो AP होता तो वो उनका मिस्टेक रहेगा, वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है फिलहाल। अभी जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो रॉन्ग दिया है, अगर ये दिया है तो रॉन्ग है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तब वो राइट रहेगा। तो हम दोनों करने वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए पहले अगर ये करना है तो हमको यहाँ पे फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लेस को अरेंज करते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह अरेंज करते हैं और यहाँ पे फिर टर्म डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे T1 अगर आप देखते हो तो आपके पास 2 लिखा हुआ है और अगर T2 अगर आप देख रहे हो तो वो है 5/2 और फिर अगर T3 आप देख रहे हो तो वो है 3 और T4 अगर आप देखते हो तो वो है 7/3। तो पहले हमने टर्म लिख लिया, अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट T2 में से T1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1, तो जिसका मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1 मतलब 5/2 माइनस 2। तो सिंस इसका डिनोमिनेटर 2 है पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 समझना पड़ेगा और फिर हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4,
फिर अपॉन 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा T2 माइनस T1। अब हमको T3 माइनस T2 करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे T3 माइनस T2, और जिसका मतलब हो जाएगा T3 3 है और T2 5/2 है, तो 3 माइनस 5/2 आ जाएगा, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 2 क्रॉस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा 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 होता है, मालूम है आपको। तो 3 2 6 हो जाएगा, फिर माइनस 5 1 5 हो जाएगा, फिर अपॉन 1 2 2 हो जाएगा, फिर 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आया है। तो अगर ये सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो रूल सब जगह सेम होगा। अगर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आना ही चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन हम एज पर क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमने T3 में से T2 माइनस किया, T3 में से T2, अब एक बच रहा है T4 में से 3 माइनस करना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो T4 माइनस T3 करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो T4 अगर आप देखोगे तो 7/3 है, तो 7/3 माइनस 3 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3, जिसका वैल्यू आ रहा है -2/3, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस है तो सब जगह सेम ही होता है, इसके लिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दस द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, और फिर हम बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट NAP। लेकिन आपको मालूम है कि हम ये वाला क्वेश्चन भी करने वाले, तो चलिए ये वाला शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ तो सेम ही रहेगा आपको, नहीं चलिए फिर से देख लेते हैं। तो चलिए फिर से हम इसके लिए लिख लेते हैं कि T1 यहाँ पे जो है वो 2 है, और T2 जो यहाँ पे है वो 5/2 है, फिर T3 जो है वो 3 है, और T4 जो है वो हमने चेंज किया डिनोमिनेटर 2, तो 7/2 है, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 मतलब 5/2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2, तो ये मिल जाएगा आपको 1/2। सिमिलरली T3 में से T2 माइनस करेंगे तो T3 माइनस T2, जिसका मतलब हो जाएगा 3 माइनस 5/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 1 2 ज़ा 2, 6 माइनस 5 आपको 1 देगा, तो 1/2 आ रहा है। फिर अब बचता है T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T3 करेंगे, मतलब 7/2 में से माइनस करेंगे 3 को, जिसका मतलब 3/1 है, तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2 1 ज़ा 2, तो 7 माइनस 6 आपको मालूम है 1/2 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो सब जगह पे आपको 1/2 मिल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम मिल रहा है, मतलब ये AP है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दस द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ 1/2। तो इस तरीके से अगर देखें तो कुछ टेक्स्ट बुक के पीछे 1/2 दिया है D, और वो AP है ऐसा बताया, तो वहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस होना चाहिए 7/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे भी हम टर्म्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे T1 जो है वो -10 है, फिर T2 यहाँ पे है -6, फिर T3 यहाँ पे -2 है, और T4 जो है वो यहाँ पे है 2। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि T2 माइनस T1, तो T2 आपको मालूम है -6 है, तो -6 में से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को जो है -10, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो ये -6 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और वो 10 हो जा रहा है। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और ये ग्रेटर नंबर है तो +4 आएगा, तो आपको डिफरेंस मिला 4। अब आपको करना है T3 माइनस T2, क्योंकि T2 में से T1 माइनस किया है, तो T3 माइनस T2 करेंगे, तो थर्ड टर्म -2 है, तो -2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा सेकेंड टर्म में से, सेकेंड टर्म को जो है -6, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 6 - 2 आपको मिल रहा है 4। अब एक ही बच रहा है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, आपको सब शो करना है। ऑल्दो आपको यहाँ पे दोनों कांस्टेंट मिला, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सब शो करके बताना पड़ेगा। तो T4 में से माइनस करते हैं T3, जिसका मीनिंग हो जाएगा 2 माइनस -2, फिर 2 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, और वो मिल रहा है आपको 4। तो अगर आप देखोगे तो सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली
कि thus the difference between two consecutive term is constant और hence the given sequence is an AP and common difference D is 4। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये है आपके सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि T1 जो है वो है 0.3 और T2 जो है वो है 0.33 और T3 जो है वो है 0.333। तो फिर अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 जिसका मतलब है 0.33 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.3। तो देखिए सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, पॉइंट के नीचे आना चाहिए। तो 0.33 अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये वाला जो पॉइंट है जस्ट इसके नीचे आना चाहिए। तो इसके पहले 0 है वो यहाँ पे आएगा, इसके जस्ट बाद में 3 है तो वो यहाँ पे आएगा। ये जगह को आप फिल कर दोगे 0 से और फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 0 आपको 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 आपको 0 मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस 0 आपको 0 मिलेगा। तो आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 0.03। तो ये है T2 माइनस T1। अब आपको फाइंड आउट करना है T3 माइनस T2 और यहाँ पे 2 ही फाइंड आउट करना है क्योंकि 3 ही टर्म दिया हुआ है। तो T3 में से T2 माइनस करने का मतलब है कि 0.333 में से आप माइनस करोगे 0.33 और फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपने 0.333 लिखा है यहाँ पे तो पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आना चाहिए, या सॉरी ये है 0.33। तो यहाँ पे आएगा 0.33। तो ये पॉइंट आपको इसके नीचे लिखना है। फिर नेक्स्ट 2 नंबर 33 है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे भी 33 लिखना पड़ेगा। आगे का प्लेस कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे भी रहेगा 0। वैसे भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 3 माइनस 0 आपको 3 दे रहा है, 3 माइनस 3 आपको 0 दे रहा है, 3 माइनस 3 आपको 0 दे रहा है। पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये 0 आ रहा है। तो ये डिफरेंस आपको मिलता है 0.003। अब आप दोनों को कंपेयर करिए, आपको टोटली डिफरेंट दिख रहा है। तो ये AP नहीं है बिकॉज इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कांस्टेंट और फिर लिखेंगे हेंस द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। चलिए फोर्थ फिनिश होता है। फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ में ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म T1 जो हमारे पास 0 यहाँ पे दिख रहा है। फिर सेकेंड टर्म देखते हैं T2, वो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। फिर T3 देखते हैं, थर्ड टर्म वो है -8 और फिर T4 लिखते हैं, फोर्थ टर्म वो है -12 और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो T2 में से T1 माइनस करते हैं जिसका मतलब है -4। जो सेकेंड टर्म है उससे माइनस करेंगे 0 को, मतलब -4 में से माइनस करोगे 0 को तो आपको मिलेगा -4। फिर T3 में से आप माइनस करिए T2 को, तो T3 ये है -8। तो -8 में से आप माइनस करिए सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म -4 तो यहाँ पे आएगा -4। -8 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस और यहाँ पे आएगा 4। माइनस और प्लस माइनस होता है तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा तो -4 आया। अब एक बच रहा है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में से माइनस करिए थर्ड टर्म को, जिसका मतलब है कि आप -12 में से माइनस करिए थर्ड टर्म -8 को। फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये -12 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 हो रहा है। माइनस और प्लस माइनस होता है तो 12 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो आपको फिर से 4 मिल रहा है और ये बिगर नंबर है, आपको साइन मिलेगा यहाँ पे माइनस का। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सबका जो कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये AP है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट कि दस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट और फिर लिखेंगे हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP और जो कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है वो -4 मिल रहा है। चलिए फिफ्थ के बाद देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है -1/5 -1/5 -1/5। तो चलिए हमको तो सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि T1 जो है वो है -1/5, T2 जो है वो भी है -1/5 और T3 जो है वो भी है -1/5। तो यहाँ पे लिखते हैं कि T2 माइनस T1 जिसका मतलब है ये माइनस ये, मतलब -1/5 में से आप माइनस करोगे -1/5 को, इसका ये मतलब हुआ। तो ये रहेगा -1/5, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा +1/5 और माइनस और प्लस आपको मालूम है माइनस होता है। तो 1/5 में से 1/5 माइनस करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर अब T2 में से T1 माइनस किया, अब T3 में से T2 माइनस करेंगे, एक ही करना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 करते हैं, T2 भी वही है तो फिर से सेम हो जाएगा, -1/5
में से आप माइनस करोगे अगेन -1/5 को, जिसका मीनिंग सेम रहेगा। तो -1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/5, तो माइनस हाफ बोल रहा हूँ, सॉरी, -1/5 और +1/5 आपको दे देगा 0। तो यहाँ पे भी आपको 0 मिला, यहाँ पे भी आपको 0 मिला, इसका मतलब है कि डिफरेंस कांस्टेंट मिला। तो ये AP है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि thus the difference between two consecutive term is constant और hence the given sequence is an AP and common difference D is 0। चलिए 6 के बाद देखते हैं आगे का 7th सम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 3 लिखा हुआ है और सेकेंड टर्म जो है वो 3 + √2 है। तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको 3 + √2। फिर थर्ड टर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो T3 यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 √2, तो 3 + 2 √2। और T4 अगर आप देखते हो तो वो है 3 + 3 √2, 3 + 3 √2। तो एक 3 है और एक 3 + √2 है, एक 3 + 2 √2 है और एक 3 + 3 √2 है। तो चलिए हम माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि T2 - T1। तो T2 ये है 3 + √2, तो 3 + √2 में से आपको माइनस करना है फर्स्ट टर्म जो है 3। फिर ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो 3 + √2 - 3 आएगा। तो इसमें आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये +3 है और ये -3 जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √2। फिर हमको करना है T3 - T2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे T3 - T2, जिसका मतलब है थर्ड टर्म जो ये लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 3 + 2 √2। इसमें से आपको माइनस करना है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म ये है 3 + √2, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 + √2। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट सेम रहेगा, तो 3 मतलब फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म सेम रहेगा √2। फिर ये -3 -3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस √2 -√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये +3 -3 तो कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 2 √2 -√2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब है कि 2 √2 - 1 √2। तो 2 √2 में से अगर 1 √2 आप माइनस करोगे तो 1 √2 बचेगा, जिसका मतलब √2 होता है, और ये ग्रेटर नंबर है तो इसका साइन प्लस रहेगा, तो सिर्फ आपको √2 लिखना है। तो अब एक ही चीज़ बच रहा है T4 - T3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे T4 - T3। और फोर्थ टर्म है हमारे पास 3 + 3 √2, तो लिखेंगे 3 + 3 √2, और उसमें से माइनस करते हैं थर्ड टर्म को जो है 3 + 2 √2, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 + 2 √2। फिर इसको ओपन करते हैं तो ये सेम रहेगा 3 + 3 √2। फिर -3 -3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2। यहाँ पे फिर से +3 और -3 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बचेगा +3 √2 - 2 √2, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 3 √2 में से आपको माइनस करना है 2 √2। तो 3 √2 में से अगर 2 √2 माइनस होगा तो 1 √2 बचेगा, जिसका मतलब है √2। और फिर से ये ग्रेटर नंबर है तो प्लस साइन रहेगा। तो अगर आप देखते हो तो हर जगह पे जो डिफरेंस है वो आपको सेम मिला, √2 मिला, तो ये AP है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि thus the difference between two consecutive term is constant, और फिर लिख देते हैं कि hence the given sequence is an AP and common difference is √2। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद 8th है लास्ट वाला। अब इसको देख के लगता नहीं कि मैं आपको ये सॉल्व करके दूं, बिकॉज ये बहुत इजी है, तो ये आप करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, और क्या लिखा है कि राइट एन AP, मतलब आप एक AP लिखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए, एक सीक्वेंस लिख के बताइए AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ A, जिसका फर्स्ट टर्म A रहेगा, और A का वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 10 है, सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग है, सबके लिए अलग है, एंड कॉमन डिफरेंस इज D, और उसका कॉमन डिफरेंस D रहेगा। जो AP आप लिखने वाले हो उस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आपको दिया क्या है, आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, और हर क्वेश्चन में A अलग है और D अलग है, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको हेल्प होने के लिए A दिया है और D दिया है, मतलब उस AP का फर्स्ट टर्म दिया है और उस AP में जो रिलेशन था वो डिफरेंस का 5 था। तो आपको एक AP का फर्स्ट टर्म पता है, और आपको उस AP का जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आता है कांस्टेंट नंबर, वो आपको पता है हर एक क्वेश्चन में, तो आपको वो AP बनाना है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद ये सम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, फिर हम वो फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद फिर वो जो सम्स है उस सम्स में अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या देखिए कि अगर हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब फॉर्मूला ये देखिए T1 विच इज़ इक्वल टू A, सेकेंड टर्म का जो फॉर्मूला है वो है T1 + D,
थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है वो है T2 प्लस डी, फिर फोर्थ टर्म का जो फॉर्मूला है वो T3 प्लस डी, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला है T4 प्लस डी, और इसी तरह आगे के भी 6, 7 सारे टर्म्स हैं। तो हमको ये वेरीफाई करना है। अब पहले मैं वेरीफाई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे ये जो आप देख रहे हो ये चार के चारों AP हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो शुरू किया था तभी था। तो इसमें इसका एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस सीक्वेंस को, इस AP को, तो ये ऑलरेडी AP है स्टूडेंट्स। तो क्या आपको A दिख रहा है यहाँ पे? तो या मैं आपसे A पूछूँ तो आप क्या बताओगे? तो A का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे A आपको मिल रहा है 1। और अगर यहाँ पे आपसे D पूछूँ ओरली ऐसे ऊपर से देख के, तो आप माइनस करके देखोगे। तो माइनस करिए, 4 - 1 आपको 3 मिल रहा है, 7 - 4 आपको 3 मिल रहा है, तो 3 है यहाँ पे D, तो D आपको 3 मिल रहा है। तो अब देखिए कि अगर यहाँ पे मैं अब आपसे पूछूं कि T1 क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है जो हमने ऑलरेडी देखा था, तो T1 आप बताओगे कि T1 1 है। और फिर से अगर मैं A आपसे पूछूं तो आप देखोगे, बोलोगे A 1 है। तो क्या T1 अगर 1 है, A अगर 1 है, तो क्या यही है T1 = A? जो T1 है वही A है। ये तो बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो फर्स्ट फार्मूला भी वही लिखा था कि T1 का मतलब A होता है। तो फर्स्ट फार्मूले में इतना कोई बात नहीं है, आगे की फार्मूले हमको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड वाले फार्मूले के लिए। या ऐसा समझिए कि सेकेंड टर्म जो है आपके पास 4, ये आपको कैसे मिल रहा है 4? ये 4 कैसे मिल रहा है? तो ये 4 आपको मिल रहा है कैसे? ये जो फर्स्ट है 1, उसके साथ जो इसमें डिफरेंस है 3 का, वो ऐड करने पे मिल रहा है। 4 आपको मिला जब आपने फर्स्ट टर्म को लिखा और उसमें जो डिफरेंस था वो ऐड कर दिया, तो 1 + 3 आपको 4 मिला। या चलिए थर्ड टर्म की तरफ चलते 7। ये थर्ड टर्म आपको कैसे मिल रहा है? ये थर्ड टर्म आपको मिल रहा है सेकेंड टर्म को लिखने के बाद उसमें वही जो डिफरेंस है, सबका जो डिफरेंस 3 है वो लिखने पे मिल रहा है। 4 + 3 आपको 7 मिल रहा है। एक और लेते हैं ये वाले को। फोर्थ टर्म आपको जो 10 मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? फोर्थ टर्म आपको मिल रहा है जब आप थर्ड टर्म में आप वही डिफरेंस को ऐड करते हो जो 3 डिफरेंस हो रहा है। तो 1 + 3 4 मिल रहा है, 4 + 3 7 मिल रहा है, 7 + 3 10 मिल रहा है। अब ये 4 जो है ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म है। तो ये सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ सेकेंड टर्म विच इज़ इक्वल टू, ये 1 क्या है? ये 1 आपका फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म मतलब T1, फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, और ये 3 क्या है? 3 डिफरेंस है जिसका मतलब D है, तो ये D है। तो T2 = T1 + D दिख रहा है यहाँ पे कि सेकेंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस ऐड करेंगे तो मिलता है। तो यही यहाँ पे लिखा है T2 = T1 + D। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो 7 क्या है? 7 आपका थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड टर्म लिखता हूँ तो 4 जो मिला है वो क्या है? वो सेकेंड टर्म है, तो वो सेकेंड टर्म है। उसमें अगर आप 3 ऐड करते हो तो आपको ये 7 मिला था, मतलब 3 का मतलब D ऐड करते हो तो यहाँ पे D आ रहा है। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बन जा रहा है? सेकेंड टर्म + D। तो यहाँ पे वही लिखा है कि T3 = T2 + D। और वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो 10 है, जो फोर्थ टर्म है, उसमें अगर आप थर्ड टर्म को ये वाला थर्ड टर्म T3 में अगर आप D ऐड करोगे तो मिल रहा है। तो T4 का फॉर्मूला मिल रहा है आपको T3 + D एंड सो ऑन आपको मिलेगा। तो यही वो फॉर्मूला है जो हमको अभी जो सम देखने वाले उसमें हमको सॉल्व करना है। चलिए एक चीज़ और समझते हैं। सपोज AP है हमारे पास, तो A है हमारे पास 1 है और इसमें जो D था वो 3 है। अब हम करते क्या है, इस AP को गायब करते हैं और ये सारे चीज़ को गायब करते हैं, सिर्फ A और D को रखते हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ करके ट्राई करते हैं कि क्या हमको यही मिलेगा 1 4 7 10 और 13। तो चलिए देखते हैं वो चीज़। तो चलिए हमने ये सब हटा दिया और ये AP को भी हटा देते हैं और अब हम ये AP को फाइंड आउट करेंगे, AP को फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमको चाहिए उस AP का, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है A। तो फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं T1, तो वो लिखा है A और A हमारे पास 1 है, तो हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 1। अब हमको चाहिए सेकेंड टर्म, तो हम लिखते हैं यहाँ पे T2 = T1 + D, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें आपको T1 चाहिए और D चाहिए। तो T1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं और D चाहिए जो हमारे पास 3 है। तो 1 + 3 आपको कितना मिला? 4। तो सेकेंड टर्म भी हमको मिल गया 4। अब हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म, जिसका फॉर्मूला क्या है? T2 + D। तो यहाँ पे लिखते हैं T2 + D। तो T2 हमको मिला 4, तो हम लिखते हैं 4, फिर प्लस D हमारे पास 3 है तो लिखते हैं 3, तो विच इज़ इक्वल टू 7। तो आपको थर्ड टर्म मिल गया 7। अब हम फाइंड आउट करते हैं फोर्थ टर्म T4, उसका फॉर्मूला है T3 + D। तो लिखते हैं T3 + D। T3 आपको कितना मिला? 7, तो आप लिखिए 7 फिर प्लस D आपके पास 3 है तो लिखिए 3। आपको कितना मिला? 10, तो आपको T4 जो है वो 10 मिला। अब यहाँ पे T5 का फॉर्मूला लिखते हैं जो है T4 + D। तो T4 + D, T4 आपके पास कितना है? 7, सॉरी यहाँ पे 10,
10 और डी आपके पास कितना है 3, तो आपको कितना मिला 13। तो अब अगर आप देखते हो तो फर्स्ट टर्म आपको 1 मिला है, सेकेंड टर्म आपको 4 मिला है, थर्ड टर्म आपको 7 मिला है, फोर्थ टर्म आपको 10 मिला है, फिफ्थ टर्म आपको 13 मिला है। और जो एपी हमने हाइड किया था उस एपी को अगर फिर से ओपन करते हैं तो आपको वही मिल रहा है, देखिए 1 4 7 10 13। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास ए है फर्स्ट टर्म और हमारे पास डी है तो हम इस फॉर्मूले से बाकी का पूरा एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि यहाँ पे 5 टर्म्स तक दिया है, आप 5 टर्म बनाइए, 6 टर्म बनाइए, कितना ही बनाइए, तो मिनिमम तो आपको 4 टर्म तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं यही क्वेश्चन को, जहाँ पे ए और डी का वैल्यू दिया रहेगा और आपको एपी बनाने को बोलेगा, जो यहाँ पे लिखा है कि ए और डी है और आप एपी बनाइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला सम्स देखते हैं, जिसमें ए आपको 10 दिया है और डी आपको 5 दिया है। तो फर्स्ट टर्म अगर आप लिखते हो तो उसका फॉर्मूला है ए, और इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है वो आपको मिल रहा है 10। फिर सेकेंड टर्म अगर आप देखते हो तो उसका फॉर्मूला है T1 प्लस डी, जिसमें से T1 जो है वो 10 लिखा हुआ है और D हमको दिया है 5। तो 10 प्लस 5 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 15। तो सेकेंड टर्म आपको मिल गया 15। फिर थर्ड टर्म का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म प्लस D, तो सेकेंड टर्म आपको मिला है 15 और D आपके पास है 5, जिसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20। तो सेकेंड टर्म आपको मिलता है 20, थर्ड टर्म। फिर अगर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हो, मिनिमम फोर टर्म आप फाइंड आउट करिए, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है थर्ड टर्म प्लस डी। तो थर्ड टर्म आपके पास 20 है और डी आपके पास 5 है, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 25। तो फोर्थ टर्म आपके पास आता है 25। तो आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया 10, सेकेंड टर्म फाइंड आउट किया आपने 15, थर्ड टर्म फाइंड आउट किया 20 और फोर्थ टर्म आपको मिला 25। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हो फिर कि देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 10, 15, 20 और 25। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देयरफॉर लिखिए, उसके बाद अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ए आपको -3 दिया है और डी आपको 0 दिया है, तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे T1 विच इज़ इक्वल टू ए, और देयरफॉर T1 आपको मिल जाएगा -3। फिर आप सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिखोगे, तो T2 विच इज़ इक्वल टू T1 प्लस डी। तो T1 आपको -3 मिला है, प्लस D अगर आप देख रहे हो तो 0 मिल रहा है, -3 प्लस 0 करोगे तो आपको -3 मिलेगा। तो T2 आपको -3 मिला। अब अगर T3 का फॉर्मूला चाहिए तो वो हो जाएगा T2 प्लस D, और T2 आपको -3 मिला है, D फिर से अगर आप देखोगे तो 0 है, तो आपको मिल रहा है -3। और फाइनली अगर T4 फाइंड आउट करते हैं तो T4 का फॉर्मूला है T3 प्लस D। तो T3 आपको मिलेगा -3 और D आपको मिल रहा है 0, जिसका फिर से वैल्यू हो जाएगा -3। तो T4 आपको -3 मिलेगा। तो यहाँ पे सब जो टर्म है -3 -3 -3 -3 मिल रहा है, तो क्योंकि D यहाँ पे 0 है तो इसका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा वो आप लिखोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -3 -3 -3 -3, थोड़ा यहाँ पे लिखोगे आप। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे a -7 दिया है और d आपको हाफ दिया है, तो T1 के लिए फॉर्मूला आप लिखोगे a, तो देयरफॉर T1 जो है वो आपको मिल जाता है -7। फिर T2 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, T2 के लिए T1 प्लस d। तो T1 आपके पास है -7 और फिर d आपके पास है हाफ, तो +1/2। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 7 2 14 और ये माइनस, तो -14 प्लस 1 फिर अपॉन 2 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होएगा, तो -13 अपॉन 2 हो जाएगा, जिसको हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 2, 2 6 12, एक बचता है पॉइंट से 0, 2 5 10, तो आपको मिलेगा -6.5। तो फर्स्ट टर्म आपको -7 मिला है, सेकेंड टर्म आपको -6.5 मिला है, थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं T3 जिसका फॉर्मूला है T2 प्लस D। तो T2 आपके पास है -6.5, तो -6.5 प्लस हाफ करेंगे तो 1/2, जिसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए यहीं पे करते हैं, तो 6.5 को अगर आप डबल करोगे तो 13 मिलेगा, तो -13 फिर प्लस 1 1 1, फिर अपॉन आप देखोगे तो 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो -12 आ जाएगा। उसके बाद 2 है, तो 2 1 2, 2 6 12, तो आपको मिलता है -6। फिर आप T4 फाइंड आउट करिए, तो T4 का फॉर्मूला हो जाएगा T3 प्लस D। तो T3 हमको मिला है -6 प्लस D हमारे पास है हाफ, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, क्रॉस करेंगे तो 6 2 12, -12 फिर +1/2।
6 टू ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2, इसका वैल्यू आ जाएगा -11 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.5। तो आपको फोर्थ टर्म मिला -5.5। तो फर्स्ट टर्म आपको -7 मिला है, सेकेंड टर्म आपको -6.5 मिला है, थर्ड टर्म -6 मिला है, फोर्थ टर्म आपको -5.5 मिला है। तो आपको फिर यहाँ पे लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -7, -6.5 और -6 और -5.5 एंड सो ऑन मिलेगा। तो चलिए थर्ड हो गया। इसके बाद देखते हैं। तो चलिए फोर्थ सम्स में T1 फाइंड आउट करते हैं। तो T1 का फॉर्मूला लिखते हैं A, और A हमारे पास है -1.25। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाता है -1.25। फिर T2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं जो रहेगा T1 प्लस D, और T1 हमारे पास है -1.25, और फिर हम प्लस करेंगे D के साथ, तो D हमारे पास 3 है। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 1.25 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, और 3 मतलब 3.00। तो इस तरह आपको माइनस करना है, क्योंकि माइनस और प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 5 नहीं गया, आपने बोरो किया सपोज, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 10 होता, फिर यहाँ पे 9 बचता, फिर यहाँ पे 10 आता। तो 10 में से 5 माइनस किया, 5 आ गया। 9 में से आपने 2 माइनस किया तो आपको 7 मिल गया, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 मिल गया, तो 1.75 मिलेगा। और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 1.75 ये आपको मिलता है सेकेंड टर्म। अब अगर थर्ड टर्म आप देखते हो तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म प्लस D, और सेकेंड टर्म हमारे पास है 1.75 और प्लस D लिखा है, मतलब 3 है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये 1.75 है और ये 3 है, या ऐसा समझ सकते हो ये 3 रुपीज़ है और ये 1.75 रुपीज़ है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4.75 रुपीज़ हो जाएगा। फिर हमको फोर्थ टर्म फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म हमारे पास है 4.75 और D हमारे पास है 3। तो अगर 4 रुपीज़ समझा जाए तो 4 रुपीज़ 75 पैसे, और 3 रुपीज़ मिलाएंगे तो 7 रुपीज़ 75 पैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो हमारे पास थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड और फर्स्ट टर्म मिल गया। तो लास्ट में हमको लिखना है कि देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -1.25, 1.75, 4.75 और 7.75। चलिए फोर्थ के बाद देखते हैं फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है वो हमको 6 मिल गया। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस D है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है और D हमारे पास -3 है। तो 6 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3। फिर ये सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म प्लस D है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 3 है और प्लस थर्ड टर्म हमारे पास -3 है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0। फिर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं जिसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म हमारे पास 0 है और फिर ये प्लस है, D हमारे पास -3 है, तो -3 लिखते हैं। तो 0 प्लस और माइनस -3 विच इज़ इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 3 है, फिर 0 है, फिर -3 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ऐसा एडजस्ट करिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 6, फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 0 है और फोर्थ टर्म आपको मिला है -3। चलिए इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ वाला लास्ट सम्स। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू A। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा -19। फिर सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस D। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -19 है, फिर प्लस लिखते हैं, और D हमारे पास फिर से -4 है। तो विच इज़ इक्वल टू -19 प्लस इंटू -4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 19 प्लस 4 करेंगे तो -23 आ जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म विच इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस D। तो सेकेंड टर्म हमारे पास -23 है और D हमारे पास -4 है। तो ये हो जाएगा -23 प्लस और -4, जिसका वैल्यू आ जाएगा -27। और फिर हम फाइनली फाइंड आउट करते हैं फोर्थ टर्म। तो उसका फॉर्मूला रहेगा थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म हमारे पास -27 है और D फिर से वही है -4। तो -27 प्लस और -4, और जिसका वैल्यू आ जाएगा 31, तो -31 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -19, -23, -27 और -31। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
तो चलिए थर्ड सम्स में क्या लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट टर्म बताना है तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म बताना है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए मतलब डी चाहिए, तो आपको माइनस करने पे मिलेगा। तो सेम रूल है जैसा हमने किया था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं। जैसे T1 जो है वो 5 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो है वो 1 है, थर्ड टर्म जो है वो -3 है, और फोर्थ टर्म जो है वो -7 है। तो फर्स्ट टर्म अगर 5 है तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल आपको मिल जाएगा 5। आप ऐसा करके लिख लीजिए, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमको डिफरेंस चाहिए, तो आप T2 - T1 ये सारी चीज़ आप दो कम से कम फाइंड आउट करिए। जैसे हम T2 - T1 करते हैं तो T2 - T1 मतलब 1 - 5 जिसका आंसर रहेगा -4। फिर हम T3 - T2 भी कर लेते हैं, तो T3 - T2 मतलब -3 -1 जिसका सोल्यूशन है -3 -1 विच इज़ इक्वल टू -4। तो अगर यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, और ये जो सीक्वेंस है ये AP है, ऑलरेडी ये AP बताया है, तो आगे का भी डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज AP, सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और फिर अब डायरेक्टली बोल दीजिए देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ -4। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया और आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। तो सेकंड में हम फर्स्ट T1 लिख लेते हैं 0.6, सेकंड टर्म लिख लेते हैं T2 0.9, थर्ड टर्म लिख देते हैं T3 1.2, फोर्थ टर्म लिख देते हैं 1.5, और फिर लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म A जो T1 रहेगा वो आपको मिल गया 0.6। और फिर आपको सब डिफरेंस फाइंड करना है तो T2 - T1 करिए, जिसका मतलब है 0.9 माइनस 0.6 करेंगे तो आपको 0.3 मिलेगा। फिर आप एक और कर लिए T3 - T2 कर लीजिए, तो 1.2 माइनस 0.9 करना पड़ेगा आपको। तो 1.2 में से 0.9 माइनस करेंगे तो भी आपको 0.3 मिल रहा है। और फिर आप वही लिखिए कि सिंस सेम पहले जैसा कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और फिर आप डायरेक्टली बता दीजिए कि देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज़ 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ 0.3। चलिए इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे भी लिखते हैं T1 127, T2 135, T3 143 और T4 151, और फिर लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब A जो है वो आपको मिलता है 127, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं T2 - T1 निकालते हैं जो आपको मिलेगा 135 माइनस 127। तो 135 में से 127 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। फिर T3 - T2 करते हैं और T3 143 है, उसमें से माइनस करेंगे 135। तो 143 में से अगर आप 135 माइनस करोगे तो आपको फिर से मिलता है 8। और फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, जो हमने ऑलरेडी लिखा था, तो हम डायरेक्टली बताएंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज़ 127 जो यहाँ पे लिखा है एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ 8। चलिए लास्ट टर्म्स देखते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं T1 विच इज़ इक्वल टू 1/4, T2 यहाँ पे लिख देते हैं 3/4, T3 यहाँ पे लिख देते हैं 5/4, और T4 यहाँ पे लिख देते हैं 7/4, और फिर लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो A है वो आपको मिल गया यहाँ पे 1/4, और फिर हम T2 - T1 करते हैं। T2 - T1 तो T2 के प्लेस पे लिखते हैं 3/4 माइनस T1 के प्लेस पे लिखते हैं 1/4, और सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखिए। 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपको मिलता है 1/2। फिर एक और चेक करिए T3 - T2 करिए, तो T3 5/4 है, 5/4 माइनस T2 3/4 है, 3/4 करिए। फिर से सेम डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिखिए। 5 - 3 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। फिर इसको 2 के टेबल में कैंसिल करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपको मिलता है 1/2। तो फिर आप लिखिए कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, तो अब उसके बाद आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म इज़ 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 1/2। तो चलिए 3.1 यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी 3.2 में। थैंक यू वेरी मच।